Hello guys, welcome back to my channel. So this is again another pick a card reading and आज का जो टॉपिक है is about what you don't see coming. आपको क्या आता हुआ नहीं दिख पा रहा है. हम इस टॉपिक पे इस एनर्जी को गैदर करेंगे एंड देखेंगे कि क्या है, कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, कोई स्पेसिफिक मैसेज, कोई साइन, एनीथिंग दैट कैन हेल्प यू टू सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, जो अभी अब तक आपको नहीं दिख रहा है. ठीक है. सो आई हैव ब्यूटिफुल पाइल्स हियर. पाइल 1 है ऑल यू नीड इज़ लव. पाइल 2 है एक बहुत प्यारा सा आउल. पाइल 3 है स्टे इंस्पायर्ड. सो प्लीज़ गो हैड चूज़ अ पाइल अपने मन की आंखों से, अपने मन की इंट्यूशन से. सो गो हैड चूज़ अ पाइल. अगर आप तीनों पाइल से अट्रैक्टेड है तो तीनों चूज़ करिए. 2 तो 2 से, 1 तो 1 से. अगर आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है चूज़ करने से प्लीज़ क्लोज योर आइज़, टेक अ 3 डीप ब्रीथ एंड ओपन योर आइज़ एंड देन चूज़ अ पाइल. आई एम श्योर आप एक स्पेसिफिक पाइल की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होंगे. So let's see your message guys. I will see you right at your pile. Hello guys. So आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1. All you need is love. All you need is love guys. This is द मैसेज हम सबको लिए. हम सबको प्यार की ज़रूरत है किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रिश्ते में, किसी न किसी एक्शंस में. हम सबको उस प्यार की ही ज़रूरत है, चाहे जितना हम पैसे कमा लें, चाहे जितना कुछ भी कर ले. एंड दिस इज़ समथिंग जो आप भी बिलीव करते हैं. प्यार, वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो energy, slow energy in terms of your emotions, काफ़ी स्लो है. सो लेट्स सी गाइज आपके लिए क्या मैसेज है, क्या आपको आता हुआ नहीं दिख रहा है गाइज. फॉर माई पाइल नंबर 1 प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी टू गैदर मैसेज व्हाट दे डोंट सी कमिंग. ऐसा क्या है जो मेरे पाइल नंबर 1 को आता हुआ नहीं दिख पा रहा है. What pile number 1 is not able to see coming? Wow, very good. So we have here रिवर्स में द हैंगमैन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर है हमारे पास अपराइट. देन वी हैव हियर द किंग ऑफ वॉन्ड्स. मेल एनर्जी काफ़ी है. किंग ऑफ पेंटिकल्स गाइस, बहुत ये मेल एनर्जी है, मेल डोमिनिक एनर्जी है. आई कैन सी कि आप लोगों की लाइफ में रिवर्स पे है. देखो इमोशंस की बात करी थी ना मैंने, कहीं ना कहीं भारी इमोशंस मुझे यहाँ पे फील हो रहा है. अगेन द पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स ज़रूर आया है. ओके, मेल्स, सारी मेल्स एनर्जी है काफ़ी हद तक. एक तो आप ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक मेल ओरिएंटेड हो रही हूँ, बट कहीं ना कहीं बहुत लोग इस पाइल में मेल होंगे. अगर आप मेल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ एक स्पेसिफिक उस मेल से कनेक्टेड है बहुत हद तक, जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है. कहीं ना कहीं अगर आप पीछे मुड़ के देखें, पास में देखें, तो आपकी लाइफ का एक कोई भारी, कोई मेजर चेंज उस एक मेल की वजह से ज़रूर हुआ है. ठीक है. एंड वॉट यू डोंट सी कमिंग फॉर मैनी फीमेल्स इज़ अ मेल दैट यू डो नॉट सी कमिंग. आपको कोई ना कोई अनब्लॉक ज़रूर कर रहा है. मैनी ऑफ यू फीमेल्स, मेल्स, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, आपको कोई ना कोई अनब्लॉक ज़रूर कर रहा है, अनब्लॉक करके वापस आ रहा है. आई कैन सी समवन फ्रॉम द पास्ट ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू. समवन जो आपसे बात नहीं कर रहा था, नहीं कर पा रहा था, चाह के भी दिखा रहा था या नहीं कर रहा था, जो चला गया था, वो वापस आने की कोशिश ज़रूर कर रहा है बहुत लोगों के लिए. दैट आई कैन सी कमिंग. आप लोग बहुत लोग बता दूं, आप ऐसी एनर्जी हो जो बहुत परेशान हो अपने करियर को लेके भी.
कि मुझे कुछ जो करना है मैं उसमें मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा बिज़नेस चल क्यों नहीं रहा है, अप एंड डाउन काफ़ी हो रहा है, पैसे भी हैं नहीं भी है, चैलेंजेस काफ़ी हैं उसमें, क्योंकि बहुत मुझे अच्छी एनर्जीज़ काफ़ी दिख रही हैं गाइस, बहुत हार्ड वर्क दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ तो यू सी इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। आप एक ऐसे इंसान हो जो हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए रखे हो अपनी लाइफ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हो सकती है आप लोगों की लाइफ में, अगर अभी नहीं है तो आगे आने वाली ज़रूर है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में चेंज होती हुई दिख रही हैं। क्या आप अपने फैमिली के मुखिया हैं, मतलब द टॉप ऑफ द डिसीजन हेड है, और अगर आप नहीं हैं तो आई कैन सी कि जो भी हेड है आपकी फैमिली के, वो काफ़ी मेजर डिसीजंस आपके लाइफ से रिलेटेड लेके रखे हैं। और अगर आप हैं तो मैं ये भी बता दूं कि आपको एक्चुअली में जो चीज़ आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, अगर आपको प्रोजेक्ट ट्राई कर रहे थे, पैसों से रिलेटेड कहीं ना कहीं कहीं से किसी से आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, नया छोटा सा बिज़नेस को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, करियर से रिलेटेड स्पेशली मैं बता दूं आपकी लाइफ में उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आपने कहीं पे स्टॉक में लगा रखा है, कहीं पे आपने शेयर्स में लगा रखा है, या फिर आपने कहीं पे लगा रखा है पैसा, या फिर कहीं पे आपको पैसा मिलना है, अभी बढ़ के मिलना है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि आपको पैसा वहाँ से बढ़ के मिल रहा है। तो पैसा मुझे आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। बहुत एक्चुअली पाइल नंबर 1 बड़ी नॉट ओनली ओल्ड सोल बट यू आर अ वेरी मैच्योर ह्यूमन बीइंग बाय नेचर। मैच्योर, चाहे जिस भी एज में हैं आप, चाहे आप 18 हैं, 38 है, 58 हैं, आपकी जो मैच्योरिटी रही है लाइफ में अब तक, आपने बहुत सारी क्रेज़ी चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं करी है। एक होता है ना कि बस चल दिए बिना सोचे बिना समझे, और कुछ करना नहीं, मतलब कुछ सोचना नहीं है, बस आगे भगवान देख लेगा। आई कैन नॉट सी दैट। आप ऐसे इंसान हो जो बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, कैलकुलेट करते हो, एंड देन एक्शंस और डिसीजंस लेते हो। आप प्लीज़ एक तो ना मतलब पीछे मुड़ के ज़रूर अगर हो सके देखिए कि क्या ऐसी चीज़ थी जो बंधी रह गई, जो खुली नहीं, मतलब जिसका आपको पता नहीं चला कि ये चीज़ ख़त्म क्यों हुई, कैसे हुई, चाहे किसी इंसान के साथ, चाहे कोई काम ऐसा, चाहे कुछ ऐसा। बिकॉज आई कैन सी कि फ्रॉम पास्ट वो चीज़ वापस आ रही है और वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित ज़रूर हो रही है, और काफ़ी हद तक आप आगे चल के मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बेनिफिशियल हो रहे हो, मतलब उस चीज़ से रिलेटेड आपको बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिशियल नहीं, बेनिफिट्स मिल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी गाइस, मेल एनर्जी है, डोमिनिक एनर्जी है। अगर आपके पेरेंट्स है इसमें कोई जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपके पापा हैं कोई बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, फादर कोई मेल एनर्जी है जो आपकी लाइफ में कोई मेन डिसीजन लेके रखे हैं जो उनके हाथों में हैं, डू नॉट वरी, आई कैन सी दैट कि वो आपका भला ही कहीं ना कहीं चाहते हैं, इसीलिए वो अभी तक आपको एक फाइनल डिसीजन नहीं दे पाए, बट वो डिसीजन देंगे और आपके लिए अच्छे के लिए ही होगा। और प्लीज़ ऑल्सो गाइज, अगर आप बच्चे लोग अगर कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं पढ़ने की, अपनी स्टडी से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है, अगर आप स्टडी कर रहे हो अभी, वाओ, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, आई कैन सी कि देयर आर लॉट मेनी अपॉर्चुनिटी कि आप उससे पैसे काफ़ी अच्छे कमा सकते हो, काफ़ी हद तक कमा सकते हो, काफ़ी क्रिएटिविटी आप उस पर यूज़ कर सकते हो अपने काम में, और काफ़ी मिक्स एनर्जी है। यू ऑल कैन बी कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजी, बड़ी फायरी एनर्जी आपके अंदर है ही। मोस्ट ऑफ यू, आई कैन गारंटी दैट यू ऑल वांट कि मुझे मेरे करे मेरी पहचान चाहिए,
और आप परेशान इससे भी काफ़ी हद तक रहते होंगे। आप इमोशनली चाहे जितने भी रहते होंगे, बट आपको ये जो परेशानी है यहाँ पे करियर से रिलेटेड, वो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा टॉप ऑफ इट कर देता होगा अपनी परेशानी में। और आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला इन दी एंड समझ जाते हो कि यार मैं अकेला ही हूँ इस चीज़ में, और पता नहीं मैं कब तक अकेले से डील करूँगा। Let me gather for more information for you. Pile number 1 कि what you don't see coming. A protection. You do not see coming a protection from gods, from angels. अगर आप कहीं पे कुछ रिस्क ले रहे हैं और रिस्क है तो आप लीजिए ज़रूर। द स्टार देखो 16th and 15th, द स्टार आया है, इसमें गारंटीड है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन गाइस कि अगर आप कहीं पे कोशिश कर रहे हैं पैसा लगाने की, कहीं पे कोशिश कर रहे हैं कुछ बाय करने की, आई कैन सी दैट कि आपको उससे सक्सेस रेट ज़्यादा हाई है, आपको उससे सक्सेस मिलेगा ज़रूर। Oh my God, the Emperor again, you guys! आप एक्चुअली में बहुत पुराने सोल हो। एवरी जन्म, एवरी बर्थ आप हमेशा एक लीडर की तरह रहे हो, हमेशा चीज़ों के लिए आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हो। ऐसा नहीं कि एक कावर्ड की तरह पीछे हो गए हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है आपने। जहाँ पे भी मौका मिला है आपने हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है चीज़ों की, आगे भी लेंगे। एंड आई कैन सी दैट यू आर फेसिंग मैनी चैलेंजेस। आगे आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस आने वाले हैं और इसीलिए सक्सेस आने वाला है। अगर आप बहुत हद तक बहुत लोग इंस्पायर है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, आई कैन सी दिस इज़ अ वेरी मेजर कन्फर्मेशन। आपको बिजनेस करना है और आप बिजनेस ही करेंगे। अगर आप बिजनेस करने की कगार पे हैं, फ्रीलांसिंग करने की कगार पे हैं, अगर आप 9 to 5 जॉब से परेशान हो चुके हो, अगर आप दिमाग सोच रहे हैं कि मैं कैसे क्या करूं, प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर करिए। आगे मेरी पिछली वाली रीडिंग से भी कुछ ऐसे कुछ मिक्स मैसेजेस ज़रूर आए थे कुछ पाइल्स में, दैट कि आप ज़रूर प्लीज़ आप कोशिश करिए इसमें अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। बिकॉज आई कैन सी कन्फर्मेशन, वाओ देखो दिस द सन आया, द डेक। सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट आपको प्लीज़ करना चाहिए। आप कोशिश ज़रूर जीत दीजिए। बिकॉज पाइल नंबर 1 ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है अभी चीज़ों को ट्राई करने का, एक्सप्लोर करने का, रिस्क लेने का। अगर आपको मौका मिला है तो डू नॉट जस्ट लेट इट गो, डू नॉट जस्ट थिंक अपने फेलियर्स के बारे में, थिंक अबाउट व्हाट यू कैन अचीव आउट ऑफ इट। ट्राई नहीं किया तो फेल क्या हो गए फिर आप, राइट? सो लेट्स टेक आउट one more message for my pile number 1. You are very close to achieving your goal. Many of you are like कि आप थक रहे हो अपने let's say I would say अपने ड्रीम को चेस करते करते, और वो अचीव नहीं हो रही है, वो मिल नहीं रही है, सक्सेस नहीं मिल रहा, और कहीं ना कहीं मुझे आप थकते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हो। प्लीज़ do not give up, please do not give up. I can see very soon this is happening. I can see very soon आप कुछ लोग अपना कुछ का नया खोल रहे हो, कुछ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो। एंड यस मतलब बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपके साथ नहीं दिख रही है कि आप इन्वॉल्व हो बहुत लोगों के साथ एंड उस पर कुछ शुरू कर रहे हो। बट आई कैन सी यू आर वन मैन आर्मी। आप खुद के लिए बहुत काफ़ी हो, right? So let's see one last card for my pile number 1. What is the message, final message, what they don't see coming? What is the final message for my pile number 1? Oh wow, care and compassion, Queen in. Choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. So this is the final message for you guys. जो भी लोग, बिकॉज दिस इज़ आई कैन सी कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ मिलने वाली है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे का, चाहे ये बिज़नेस हो गया, चाहे कोई चीज़ आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, पैसे आना हो गया, जॉब लगना हो गया। काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बच्चों के लिए जो स्टडीज़ में आप एंट्रेंस के लिए कोशिश कर रहे हो वहाँ पे हो गया। आई कैन सी कि आगे आपके पास लोग काफ़ी आएंगे,
जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी जब आप एक एम्परर बनेंगे, बिकॉज यू आर ट्रूली एन एम्परर। आपकी लाइफ जब आप एक बहुत मेच्योर एज तक पहुँचेंगे, जब अंत से पहले, हमारे अंत से पहले हम क्या होते हैं वो फाइनली डिफाइन करता है कि हम क्यों आए थे इस दुनिया में, ठीक है। और आप उससे पहले एम्परर ही होगे, और उस टाइम पे आप कितने लोगों की हेल्प करते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब आप कर सकते हो। तो प्लीज़ उस टाइम पे अभी भी हो सके, जितना हो सके, जस्ट हेल्प करना लोगों की, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी। जस्ट स्टे पॉजिटिव गाइज, स्टे डेडिकेटेड, वेरी इम्पॉर्टेंट। आप प्रोटेक्टेड हो, भगवान आपके साथ है, उन पे विश्वास प्लीज़ मत छोड़िए। कहीं ना कहीं कुछ लोग ज़रूर छोड़ रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो, मैं पाइल नंबर 2। सो आपने चूज़ किया है ये आउल, बहुत ब्यूटीफुल सा आउल, एंड बहुत कलर्स है इसमें, एंड इसी की तरह आपके अंदर बहुत शार्पनेस है, बहुत आई वुड से बचपना, और आई वुड से मासूमियत, रियल में जो आप हो, डजेंट मैटर सिचुएशन, लाइफ सिनेरियोज ने आपके ऊपर उस मासूमियत के ऊपर कितनी परत लेके आ गई है, बट जो आप हो, दिस इज़ व्हाट यू आर, एंड ये आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी मेरे पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने भी चूज़ किया है, एंजल्स प्लीज़ ब्लेस देम, ब्लेस देयर एनर्जी, एंड प्लीज़ हेल्प मी टू पिक कार्ड्स फॉर माई पाइल नंबर 2, कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या आ रहा है जो उनको नहीं दिख रहा है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। सो फर्स्ट कार्ड इज़ जस्टिस आ रहा है, इक्वालिटी आ रही है, काफ़ी हद तक आंसर्स आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस के जो आप ढूंढ रहे थे, आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं उस चीज़ को जो आप ढूंढ रहे थे। क्वीन ऑफ कप्स, सिक्योरिटी आ रही है आपके लाइफ में, काफ़ी हद तक लोग आपको अब जो गिव अप करने की बारी आई है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है औरों की बारी आई है। वाओ, 7 ऑफ कप्स, देखो, गिविंग अप अगेन, दे आर गिविंग अप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, इट्स अ वेरी होमली एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 क्वींस, ओ माई गॉड। Pile 1 में was a male energy major, and pile 2 में it's a female energy major, and we have got 3 queens, Queen of Cups, Pentacles and Swords. Guys, like झांसी की रानी you are. Doesn't matter a male female कुछ भी, बट मैं सीरियसली बताऊँ, बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है। और आप एक पता है कैसे इंसान हो, चाहे मेल हो या फीमेल, मेजरली फीमेल्स मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, कि आपके चरण, आपके पैर जहाँ पड़ते हैं खुशहाली लाते हो। अपनी फैमिली के लिए भी आप बड़े लकी रहे हो, अपने घर वालों के लिए, शायद अपने फ्रेंड्स के लिए। अगर आप किसी के लिए भगवान से प्रे भी करते हो दिल से ना, तो वो उनका अच्छा होता है, अगर आपने नोटिस किया हो। शायद आपके साथ ना होता हो, आपको ना मिल पाता हो, बट उनके साथ काफ़ी अच्छा होता है, उनको मिलती हैं चीज़ें, उनको वो चीज़ आप मिलते हुए अपने सामने देखते हो, और आपको फिर बुरा भी लगता है शायद अपने लिए कहीं ना कहीं, राइट। बट गाइस, मुझे आप लोग में बहुत हद तक, मुझे पता है, ऐसे लोग दिख रहे हो आप जो काफ़ी हद तक टूट गए हो अपने आसपास के लोग से ही, चाहे आपके पार्टनर की वजह से, फेल मैरिज, फेल रिलेशनशिप, करियर में प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं मुझे आपका आप उसे थर्ड आई चक्र या फिर आपका मेंटल लेवल, आपका दिमाग बहुत हौश पौश, बहुत प्रॉब्लम से दिख रहा है। एंड प्लीज़ आई कैन सी स्ट्रेट अवे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, यू कैन नॉट सी कमिंग इज़ व्हाट इज़ हैप्पीनेस, एक सेटिस्फैक्शन, एक चैन की सांस, एक सिक्योरिटी, एक कंफर्टनेस। दैट इज़ वॉट यू डू नॉट सी कमिंग। लॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज़, आप लोगों में से बहुत लोग अगर अपॉर्चुनिटीज़ में देखना चाहते हैं कि क्या मुझे मेरी जॉब होगी कि नहीं, मुझे मिलेगी कि नहीं, मुझे बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरी जॉब चले गई है या फिर नहीं मिल पा रही है, भाई आपको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हद तक आने वाली है, आ चुकी होगी, और या फिर आने वाली है बाय नेक्स्ट मंथ। आई कैन सी इट सून, ठीक है। उसके साथ साथ
आप लोगों में से कुछ तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, यू नो, काफ़ी परेशान है विद द पीपल अराउंड यू, आस पास। और वही लोग हैं, मैं वही लोग हैं बता रही हूँ, वही लोग हैं आगे चल के आपको, जो आपको नहीं दिख पा रहा है, वही लोग आगे चल के आपसे सॉरी बोलेंगे, जो आपको अभी ब्लॉक कर रहे हैं, आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं, आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका पार्टनर ही इंक्लूडेड क्यों ना हो, वही लोग आपसे आके सॉरी बोलेंगे। सॉरी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। दूर चले गए थे ना, आगे ज़रूर सॉरी बोलेंगे, बिकॉज उनके साथ उनको रियलाइज़ होगा कि भाई उससे दूर जाके मेरा कितना गलत हुआ है मेरे साथ, मेरी तो किस्मत ही पलट गई, लक ही नहीं चल रहा मेरा, किस्मत ही साथ नहीं दे रही मेरी। दैट्स व्हाट आई कैन सी। वाओ। और यही चीज़, बिकॉज आप पता है क्या, आप ना किसी के, आप बहुत बहुत पेशेंट लिसनर हो गाइस। पाइल नंबर 2, आप पेशेंट, आपके अंदर पेशेंस काफ़ी है। और जब आपके अंदर पेशेंस ख़त्म हो जाती है, यू आर लाइक, यू नो, दैट पर्सन जो किसी को भी नहीं छोड़ता। जब पेशेंस ख़त्म हो जाता है, एक एंड लेवल होता है आपके लिए। वो आपके अंदर आपने भी बहुत बहुत सहा है चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में। आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी भी मिलने वाली है कि मेरी सेल्फ वर्थ क्या है, अब जाके मुझे वो चीज़ पता चली और मैं उसको अपने नीचे नहीं होने दूंगी। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। और आपके ऊपर डिसीजन रहेगा गाइस, जब वो इंसान, वो चाहे आपके दोस्त है, आपके पार्टनर है, कोई भी है जो आपके साथ अभी अच्छा नहीं कर रहा, आपको अभी से ट्रीट नहीं कर रहे अच्छे से, आपके पास आएंगे तो आपका डिसीजन होगा। मैं क्लियरली बताऊं कि आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, या फिर अपने दिल में उनको कैसे जगह देनी है, पूरी जगह देनी है, बस दिखाने के लिए देना है, कैसे भी। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी वेरी क्लियरली। ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप एक नया पाथ चूज़ कर रहे हो। शायद जिस भी पाथ में थे अभी आप, जो भी कर रहे थे अभी आप, वो छोड़ के आप कुछ नया करोगे, और इस साल ही करोगे, कुछ महीनों में ही करोगे। बिकॉज वो जो एक होता है ना हिम्मत आना, और वो जो अब होता है कि मेरा बस हो चुका है, अब मुझे नहीं झेलना है, अब मुझे मेरे लिए रहना है, अब मुझे मेरे लिए जीना है। वो जो मन में होता है ना कि बस अभी निश्चय कर लिया है मैंने, सोच लिया मैंने, चाहे जो हो जाए मुझे तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, अब मुझे खुद के लिए जीना है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि यू विल बी लाइक, यार डोंट केयर अब कौन क्या सोचता है मेरे बारे में, अब मुझे मेरे बारे में सोचना है। आप ज़रूर करोगे गाइस। अगर आपका जो क्वेश्चन है आपके मन में है जॉब का, गाइस जॉब आपको पक्का मिल रही है, और ऐसी जॉब मिल रही है जो आगे चल के कुछ मुझे रिटायरमेंट भी दिख रही है, गवर्नमेंट जॉब्स भी दिख रही है आपके लाइफ में। गवर्नमेंट जॉब आप बहुत कोशिश कर रहे हो कंपटीशन को क्लियर करने की, वो सारी चीज़ें आप काफ़ी हद तक क्लियर कर रहे हो कॉम्पिटिशन्स को। वाह। सो लेट मी शफल कार्ड्स फॉर माई पाइल नंबर 2 की क्या और मैसेजेस हैं। व्हाट they don't see coming, my pile number 2, a child। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, आप एक छोटे से प्यारे से बहुत मासूम से इंसान, बच्चे हो, बच्चे अंदर से, और वही बच्चा कहीं ना कहीं खो गया है, ये सारे जालों में फंस गया है, और वही चीज़ आपको, वो बच्चा अब बड़ा हो जाएगा एंड बहुत बहुत अच्छे से चीज़ों को संभालेगा। और ये भी मैं बता दूँ, ये कंफर्मेशन है विद दिस चाइल्ड इज़ प्रेगनेंसी अगेन। मेरे लास्ट रीडिंग में भी आया था, लास्ट वीडियो में भी आया था। अगेन प्रेगनेंसी, ग्रोथ, कुछ जन्म देना, किसी चीज़ को जन्म देना। काफ़ी लोग हद तक आप कुछ ना कुछ वापस, अगेन मुझे बिजनेस भी नहीं, बट आप कुछ खुद का क्रिएट कर रहे हो। काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। पाइल नंबर 2, a time to give rather than take, personal issues reaches solution।
सबसे पहले इसको वेरी वेरी सिंपल, आप में से बहुत लोगों के जो पर्सनल इश्यूज़ है रीच सोल्यूशन, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में ही आपको जस्टिस मिल रहा है चीज़ों का जो आपको आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप गिव अप करने के कगार पे हो, प्लीज़ डू नॉट। बहुत ले लिया आपने नेगेटिविटी, बहुत ले लिया, बहुत लोगों की नेगेटिविटी आपने ले ली है। You have taken the negativity. Please give back that negativity. Take the positive now. बहुत हो गया। That's ये जो इंसान है ना, ये if you can see the girl, आंखें तो बंद हैं, बाहर से पीस पे दिखेगी, बट अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो अंदर बहुत हलचल है। This is the person you are. वेरी फेमिनिन, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। पास्ट लाइफ में आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी रहे होगे, बहुत स्ट्रॉन्ग, कहीं ना कोई क्वीन रहे ज़रूर हो गया, कोई ना कोई क्वीन आप ज़रूर अपने पास कर्मा में रहे होगे। कहीं ना कहीं अगर आप खुद भी देखेंगे तो आपको शायद आपके एंजल, स्पिरिट गाइड्स, कुछ भी, मतलब आपको हिस्टोरिक चीज़ों से कहीं ना कहीं लगाव होगा। कोई एक आपको जानने की कोशिश होगी कि वहाँ पे कैसा होता होगा, उस टाइम पे कैसा होता होगा, काश मैं वहाँ पे जा सकता या जा सकती, देख सकती ये रानी कैसी होगी, या फिर इसकी कैसे, मतलब आई कैन सी, मतलब आपको हिस्ट्री में काफ़ी हद तक हो सकता है लगाव हो। बहुत फेमिनिन एनर्जी आ रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स, मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है फेमिनिन हो सकती है। कोई फेमिनिन एनर्जी आपके आसपास, आपके दादी, नानी, कोई भी है जो आपसे बहुत प्यार करती थी, जो अभी नहीं है आपके पास, बट वो एज अ गाइड आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है आपके इमोशंस को। ठीक है, सो वन लास्ट मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 2। राधा, अगेन अ स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी गाइज। स्टार्टिंग से एक फेमिनिन एनर्जी आए जा रही है। वाओ, आप एक हीलर की तरह है। यू हैव बीन अ हीलर, पास्ट लाइफ में भी, इस लाइफ में भी। और एक हीलर के साथ यही होता है, उसको बहुत उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ता है, प्रॉब्लम्स, पेन्स, सेपरेशंस, इनजस्टिस, जैसे राधा के साथ भी हुआ था, राइट? ओह गॉड, बट यू हैव बीन अ हीलर। अपने पास लाइफ में भी आप हील करते थे लोगों को। आज लाइफ में भी आपकी लाइफ का मतलब ही यही है कि आप उद्धार करें लोगों का, चाहे आपके साथ जैसा भी हो, बट आगे आप उद्धार करें लोगों का। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आगे ऐसी आएगी। दो ये टॉपिक डेस्टिनी का नहीं है, ये टॉपिक आपके एकदम एंड फ्यूचर का नहीं है, बट ऑल आई वॉन्ट टू से कि आप इस दुनिया में आए ही हो हील करने के लिए। तो अगर आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन है हीलिंग से, स्पिरिचुअलिटी से, अगर आपको कनेक्शन है काफ़ी हद तक टैरो रीडिंग से, एस्ट्रोलॉजी से, कहीं ना कहीं, तो आप कोशिश करिए। मेजरली मैं आपको बोलूँगी हीलिंग में जाने के लिए, लोगों की हीलिंग करते हुए मुझे यहाँ पे ज़रूर हद तक दिख रहे हो आप। ठीक है, जैसे ही आपके पर्सनल इश्यूज़, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, जहाँ तक मुझे बहुत हद तक दिख रहा है, सो प्लीज़ आगे चल के जैसा मौका मिले एज अ हीलर आप ज़रूर करिए। ओके, सो मैंने ये कार्ड नहीं उठाया था आपके लिए, ये उठा लेती हूँ। दिस इज़ द लास्ट कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 2। अगेन, वाओ, जस्टिस, जस्टिस, ये कंफर्मेशन है, फाइनल कंफर्मेशन 9-9, बट दिस इज द एंड ऑफ योर प्रॉब्लम्स। लीगल इश्यूज, आपको इक्वालिटी चाहिए, आपको आंसर्स चाहिए, आपको सॉल्यूशंस चाहिए, आपका मतलब धैर्य ख़त्म हो चुका है, फाइन, you are going to get justice soon, and this is the final message for my pile number 2, that this is what you cannot see coming and this is coming, and which is very beautiful. Just stay blessed guys, God bless you. मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, would love to know. And 9 numbers guys, आपका एक
चरण आप ख़त्म कर रहे हो, आप एक साइकिल अपनी लाइफ का ख़त्म कर रहे हो, दूसरे में एंटर कर रहे हो. दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग सो मच. गॉड ब्लेस यू गाइज, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. हेलो माय पाइल नंबर 3. सो आपने चूज़ किया है स्टे इंस्पायर्ड. वाओ. सो यहाँ पे मुझे काफ़ी एंजल एनर्जीज एंड एंजलिक फील आ रही है. एंड यू आर ब्लेस्ड विथ थिंग्स अराउंड यू. देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों मुझे ऐसा मैसेज आया. ठीक है. सो पाइल नंबर 3 के लिए एंजल्स प्लीज़ ब्लेस माय पाइल नंबर 3. जिन्होंने भी चूज़ किया है, हेल्प देम फाइंड सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स. एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी टू पिक कार्ड फॉर माय पाइल नंबर 3 फॉर व्हाट दे आर नॉट एबल टू सी. व्हाट इज़ द मैसेज. क्या वो ऐसा देख नहीं पा रहे हैं, क्या आता हुआ नहीं देख पा रहे हैं मेरे पाइल नंबर 3. ओके. अगेन जस्टिस, हेयरफ्रंट, a marriage. Many of you are getting married अगर आप unmarried हो. I am so happy to see this, guys. Oh my God. So actually the card started with justice, then फिर hierophant and then the celebration. Wow. Wow. बहुत लोगों की आंखों की पत्तियां खुलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने वाली जो आपको नहीं दिख पा रही थी. एक्चुअली दैट्स व्हाट आई कैन सी वेरी मच. एंड आप चीज़ें अब ग्रैब करने वाले. 4-4. वाओ. 4-4. इट्स अ बेसिकली सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी. काफ़ी हद तक. ओ माई गॉड. Okay, 2, which is 2 of swords, and now the deck of the card. It's a family card, beautiful, happy married, happy life card. That's what I can see. So this, I can see for many of you pile number 3 that आपकी लाइफ में वो एक्चुअली फाइनली वो चीज़ आने वाली है जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था. अगर आप अनमैरिड हो, आप शादी के लिए लड़ रहे थे अपने घर वालों से, अगर आप शादी के लिए परेशान थे कि शादी नहीं हो रही है, ये चीज़ आपकी आने वाली है और इस साल ही होने वाली है. आपकी शादी ज़रूर होने वाली है. बहुत लोगों की अगेन जैसे लास्ट कार्ड में, लास्ट डेक में भी, लास्ट पाइल में भी आया था जस्टिस. आई कैन सी कि शादी से रिलेटेड अगर आपका कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं वो बहुत तक क्लियर होगा और आपके फेवर में ही होगा. दैट्स व्हाट आई कैन सी. ये होते हुए भी. ठीक है. एक सेकेंड में अपना ये ऐसे सेट कर दूं कि आप लोगों को मेरे सारे कार्ड्स नज़र आए. ठीक है. उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है आपके पास अननोइंगली कहीं से पैसा आ रहा है जो आपको कहीं ना कहीं आपको था नहीं कि यहाँ से मिल जाएगा. पता नहीं क्यों. हो सकता है आपकी शादी का जो लीगल इश्यूज़ है वहाँ से आपको पैसा ज़रूर आए और कहीं से आपको कोई दबा हुआ पैसा जहाँ से आप भूल चुके थे वहाँ से मुझे पैसा आता हुआ दिख रहा है. गाइस देखिए, दिमाग लड़ाइए, सोचिए क्या ऐसा था जहाँ पे मुझे पैसा आना था बट आ नहीं पा रहा था. उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि देखो ये एक कार्ड है रिवर्स में आया है विच सेज दैट कि अब आप अपनी जो बाउंड्रीज़ है, जो आपकी लिमिटेशंस हैं, जो घर वालों की लिमिटेशंस है या फिर जो सोसाइटी की सोच है, उसको तोड़ के, उस बाउंड्री को तोड़ के अब आप आगे बढ़ रहे हो. आप अपने अपनी सोच को आगे बढ़ा रहे हो. अब आप एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो. आपको वो चीज़ें नज़र आ रही जो आपको नज़र नहीं आ पा रही थी, जो आप परेशान थे काफ़ी हद तक, बेचारा अपने आप को समझ रहे थे. नाउ नो मोर यू विल सी योर सेल्फ. आई कैन सी अगर आप लोगों की लाइफ में, कुछ की लाइफ में अगर मैरिज में ट्रबल है, यू गाइज आर फेसिंग फ्यू ट्रबल, कोई बात नहीं. आगे इस साल में काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे एक हैप्पी मैरिड लाइफ का स्टेटस दिख रहा है. काफ़ी हद तक चीज़ें सही होती हुई दिख रही है और ये भी हो सकता है अगर आप जो लोग करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप लोगों के दिमाग में, आपके लाइफ में आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का पहले कहीं मिस करी है करियर से रिलेटेड. इज़ इट लाइक दैट? आपने कुछ कहीं अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हद तक मिस करी है. 4-4-4 काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है मुझे. ये ट्विन फ्लेम पार्टनरशिप की भी एनर्जी है तो काफ़ी हद तक हो सकता है कि आप लोग काफ़ी पार्टनरशिप में भी घुस सकते हो. अगर करियर में, अगर आप बिज़नेस में हो, पार्टनरशिप नहीं तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने आगे अभी पहले पास में मिस करी है
वो अपॉर्चुनिटीज़ की आपको अभी रियलाइजेशन होगी। अब आपको पता चलेगा आगे कि क्या मैंने अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी है, क्या हो सकता था, क्या मिल सकता था। और उसी से रिलेटेड आगे चल के मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग फर्दर स्टडीज़ कर रहे हो, अपनी स्किल को आगे अच्छे से और कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ गैप ले रहे हो, ब्रेक ले रहे हो और आगे जा रहे हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी वेरी मच। एंड वाओ, और आपका कोई ऐसा है इंसान जो आपको गाइड करने के लिए आएगा, कोई एनर्जी आई कैन सी जिसे आप के घर वाले या फिर आप कोई मानते हैं एंड वो आपको गाइड करेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, कोई ऐसे इंसान जिस पे आपका विश्वास है। और अगर आप ये बोल रहे हैं, ये सोच रहे कि मेरा तो विश्वास ही नहीं रहा किसी पे, उस एनर्जी पे तो विश्वास आप ज़रूर करिए, बिकॉज़ वो एनर्जी है, ज़रूर है, और इसीलिए आप यहाँ पर हैं गाइस। ठीक है, सो आई एम सो हैप्पी टू सी वेरी फॉर मैनी ऑफ यू, आप लोगों के लिए नई बिगनिंग है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ है, प्यार है, फैमिली से वापस मिल रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है इस साल पे। एंड ये आपको नहीं पता है अभी, और कुछ लोगों को शायद पता भी हो, बहुत वेरी फ्यू, बट आई कैन सी दैट इज़ हैपनिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 3 कि क्या आने वाला है उनकी लाइफ में। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, 10, अनदर 10। ओके, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंक हो रही है यहाँ पे गाइस। 10 10 3 बार, 4 आया है, देन अगेन 10 10। इट्स द वर्ल्ड ऑल्सो जो अपने आप पॉपअप हो गया है। ओके, आप लोगों में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हो, काफ़ी लोग इस साल ट्रैवल कर रहे हो। काफ़ी हद तक हम सब ऑब्वियसली निकल नहीं पाए लास्ट ईयर, बट आप काफ़ी लोग इस साल ट्रैवल करोगे। आप कोशिश कर रहे हो ट्रैवल करने की। वर्ल्ड ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वर्ल्ड ट्रैवल एज इन आप कंट्री, फॉरेन कंट्री आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑलवेज अ कार्मिक साइकिल, आपके कर्म का पहिया। ठीक है, तो अब जो आपके कर्म का पहिया होगा वो आपके फेवर पे होते हुए दिख रहा है, इन द सेंस कि आपको बहुत चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे, बहुत चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। आप अपने ऊपर काम करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अपने स्किल के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने फेस के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर आप काम करते हुए दिख रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। पानी पियो गाइस, प्लीज़ पानी पियो। दैट्स मैसेज दैट आई एम गेटिंग कि आपको पानी पीने की ज़रूरत है। ठीक है, सो नेक्स्ट कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 3 कि क्या मैसेज है मेरे पाइल नंबर 3 के लिए। प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी एंजल्स, व्हाट दे डोंट सी कमिंग। अ बुके, अ मैरिज। देखो एक और एक कार्ड्स आए हैं, विच इज़ अ रिंग, विच इज़ अगेन अ एंगेजमेंट, अ मैरिज, अ यूनियन, पार्टनरशिप। अगेन ये चीज़ होती हुई बार बार पॉपअप हो रही है गाइज। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग गाइज, ये बार बार हो रही, मतलब कोई ना कोई चीज़ है, कुछ ना कुछ एनर्जी है जो आपको बार बार बता रही है कि प्लीज़ आप अकेले नहीं हो इस फाइट में, इस लाइफ में। सेलिब्रेशन ज़रूर है इस साल आपके लाइफ में, सेलिब्रेशन ज़रूर है, ये मत भूलना। चाहे किसी भी फॉर्म में हो, सेलिब्रेशन होनी ही होनी है। और ये फैमिली सेलिब्रेशन है, फैमिली के साथ है, टुगेदरनेस है। दैट्स व्हाट आई कैन सी फॉर मैनी ऑफ यू। पाइल नंबर 3 के लिए एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी टू गैदर मैसेज कि क्या है, व्हाट दे शुड नो, व्हाट दे डू नॉट नो, एनीथिंग, एनी मैसेज दैट इज देयर फॉर माई पाइल नंबर 3, प्लीज़ हेल्प। ओके, हायर लर्निंग। Okay, I cannot pronounce this word, but this says that you have learned from experience. More learning in a study is now required for further progress. Okay, मैंने जैसे बोला कि फर्दर स्टडीज़ अपने आप स्किल को करते हुए बहुत लोग, आप लोग चीज़ों को काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको शायद शादी भी चाहिए, आपको हैप्पीनेस भी चाहिए, इमोशनली आपको हैप्पीनेस भी चाहिए, फाइनेंशियली एंड करियर वाइज भी। उसके लिए आपको बहुत हद तक ज़रूरत है अपने स्किल के ऊपर, अपने ऊपर काम करने की गाइस। ये होती मुझे दिख रहा है, कुछ स्टेप्स आप ले रहे हो, बट अगर आप नहीं ले रहे हो और आपको कहीं ना कहीं हिचक है, सोच रहे हो, डबल सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपको करना चाहिए। वो हायर स्टडीज़ करनी चाहिए, कोई डिग्री आपको लेनी है, कुछ स्किल में कहीं पे आपको अच्छे से होना है, प्लीज़ करिए आगे। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन मैसेज। ठीक है, सो वन लास्ट कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 3 कि क्या मैसेज है, व्हाट दे शुड नो, व्हाट दे डू नॉट नो, एनी मैसेज एंजल्स प्लीज़ हेल्प टू गाइड माई पाइल नंबर 3 ग्रुप।
Oh wow, fairy climax approaches. Oh ho. Emotions are very much running high. ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं, उस चीज़ का जो अंत है वो ऐसे ही बहुत आराम से नहीं हो जाएगा। उसका अंत एक फायर लगेगी और उस फायर में आपका जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो मिलेगा। वेरी मच, काफ़ी हद तक आई कैन सी कि हो सकता है कि आपके आसपास कहीं आपके लाइफ में इतना कुछ हीटेड हो, कुछ कुछ नेगेटिव या फिर हीटेड कुछ ऐसा हो जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव साबित होगी, इस चीज़ से मुझे सोल्यूशन मिलेगा। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे एंड दैट इज़ व्हेन दिस विल हैपन। एकदम से आपको वो जो दुख है, वो जो स्ट्रेस है, वो जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्यूशन में, हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो व्हेन द टाइम विल रीच, और तब जब आपको लगेगा कि यार बस आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, मैं ले ही नहीं सकता अब, मेरे लिए ख़त्म हो चुका है, बस सब कुछ हो चुका है, मैंने होप छोड़ दी है, मतलब इट इज़ लाइक आपका माइंड बर्स्ट हो रहा है चीज़ों से, यू आर सफोकेटिंग समहाउ, एंड दैट इज़ व्हेन चीज़ें आपके लिए सही हो जाएगी। बस जस्ट वन थिंग गाइज, ओपन रहना फॉर ऑल दी ब्लेसिंग, विश्वास मत छोड़ना, ट्रस्ट मत छोड़ना उस एनर्जी पे, उस भगवान पे, गॉड पे, खुदा पे, प्लीज़, बिकॉज भगवान, गॉड, खुदा वो है ज़रूर, वो आपके लिए ही है ज़रूर। ठीक है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। पाइल नंबर 3, बहुत टाइम का जो वेट है, आप लोगों का पेशेंस है, उसका मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको वो चीज़ मिल रही है, उसका परिणाम मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, शादी मिल रही है, हैप्पी मैरिड लाइफ मिल रही है, एक स्टेप फर्दर मिल रहा है आपको। काफ़ी हद तक आप स्किल करते हुए भी खुद को दिख रहे हो, वापस उठते हुए दिख रहे हो, अपने आप को अपने लिए फ़ाइट करते हुए दिख रहे हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस कर दी है वो पाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, सो दिस वाज अ वंडरफुल रीडिंग गाइस। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।